क्लास 10th CBSE स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन जो वीडियो बनाया जा रहा है ये बनाया जा रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत की गई क्योंकि ये एनालिसिस की गई है कि क्वेश्चन कैसे वेरी करते हैं, एक ही क्वेश्चन में कैसे चेंज लाया जाता है। वो सेम क्वेश्चन होता है, आप वो क्वेश्चन लगा लोगे तो उस टाइप के 4 क्वेश्चन आप ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हो। और इस वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करके दिखा रहे हैं, आप उसको सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर के साथ उसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसको ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है जब एनालिसिस की जाती है, तो थोड़ा मेहनत भाई आप लोग भी कर लेना, बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत पास हैं अभी आपके, ठीक है। तो अब हम लोग चालू करते हैं स्लाइड। तो ये जो आपका चैप्टर है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसमें आपने 3 ही फॉर्मूले पढ़े, एक है डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा सेक्शन फार्मूला, तीसरा है एक एरिया का फॉर्मूला होता है कि जो कन्वर्ट हो जाता है कोलिनियरिटी फार्मूले में भी। तो एरिया इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको डिस्टेंस, सेक्शन और कोलिनियरिटी फार्मूला जो है उसी पे आपको बस कंसंट्रेट करना है, ठीक। अब हम लोग सबसे पहले जाते हैं डिस्टेंस फार्मूले पर। डिस्टेंस फार्मूले पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, आपको दो पॉइंट दिए होंगे, एक होगा P x1 x2 और सेकंड पॉइंट होगा Q y x2 y2, ठीक है। फिर PQ डिस्टेंस इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। अब इसी फार्मूले पे बेस्ड जो है सारे क्वेश्चन होंगे जो डिस्टेंस फार्मूले का। क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, किस टाइप से कैटेगराइज किया हम लोगों ने वो देखते हैं। तो जब आपको क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स दिए होंगे, ठीक है, एक P पॉइंट एक Q पॉइंट, सिंपल क्वेश्चन होता है 1 मार्क का, आपसे पूछा जाएगा कि उसका डिस्टेंस बताओ। तो जैसे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस PQ व्हेन P इज दिस Q इज दिस, ठीक है। तो आप इसका क्वेश्चन इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो, ठीक है। अब इसी में वेरिएशन देखो कैसे हो रहा है। ये जो पॉइंट P और Q पॉइंट था, तो पॉइंट P में इन्होंने जो Y था आपका वो छोड़ दिया, 1 और 2 है, तो इसकी जगह इन्होंने यहाँ Y लिखा और Q को तो एज इट इज़ लिया। अब इन्होंने बोला कि फाइंड Y इन P, मतलब जो XY पॉइंट है इसमें से जो Y वाला कोऑर्डिनेट है वो आप बताओ, Y कोऑर्डिनेट बताना सो। और इस टाइम इन्होंने इसका जो डिस्टेंस है PQ दे दिया है कि √2 है, ठीक है। √2 और ये सब देख के आप लोग, मतलब रूट देख के आप लोग जनरली घबरा जाते हो, उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली बस ये फॉर्मूला लगाना, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देना और PQ जो दिया है वो रख लेना, फिर दोनों का स्क्वायर कर देना और आपको Y ईजिली मिल जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में सेकंड वेरिएशन क्या हो सकता है, X और Y दो कोऑर्डिनेट थे, पहले इन्होंने Y को चेंज किया था, इस टाइम ये X को चेंज कर रहे हैं। फिर से आपको यही फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व कर लेना है, ठीक। तीनों सॉल्व करके देखो, ठीक। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है जब आपको 3 पॉइंट्स दिए होंगे P Q R, x1 y1 x2 y2 x3 y3, या थर्ड पॉइंट को XY सिंपलर बोलेंगे। तो इन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट चीज़ आती है आपकी कोलिनियर प्रूफ करो, तीनों पॉइंट हैं। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूले में आप क्या कर सकते हो कि आप 3 पॉइंट्स को मान लो AB प्लस BC इक्वल्स AC प्रूफ कर दोगे तो भी कोलिनियर हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूले के हिसाब से। अभी जब सेक्शन फार्मूला देखोगे आप, एरिया वाला फार्मूला देखोगे, एरिया वाले फार्मूले से इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। एरिया का एक आपको ये फार्मूला है, ये फार्मूला होता है आपका एरिया का, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं, इसमें रखा और कोलिनियर आप इस वाले उससे ईजिली प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। वापस आते हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सेकंड चीज़ है कि PQR 3 पॉइंट दिए हैं, उसको आपको बताना है कि किस टाइप का ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस है, राइट एंगल है, इक्विलेटरल है, या फिर तीनों जो है साइड्स वो डिफरेंट साइज़ की हैं, ठीक। तो इसमें भी वही कर लोगे, आपको तीनों को कोऑर्डिनेट दिए होंगे, आप PQ निकालना, डिस्टेंस फॉर्मूले से QR निकालना, PR निकालना। अगर दो सेम है तो आइसोसेलेस, और तीनों सेम है तो इक्विलेटरल, और तीनों अलग हैं तो आपका डिफरेंट वाला हो जाएगा। और ये जो आता है राइट एंगल ट्रायंगल आता है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करोगे आप, ये तीनों निकाल लोगे। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेना आप वहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है, वो यूज़ करके आप प्रूव कर देना। डिस्टेंस में वो वही आना चाहिए कि PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू PR स्क्वायर, इसी टाइप का कुछ होगा, मतलब वो आपका वेरी करेगा कि आपका PQ QR और PR का डिस्टेंस आ रहा है, ठीक। अब ये लास्ट वाले पे आओ, इसमें दिया है पॉइंट R इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम PQ,
ठीक है। तो आपको P और Q दिए होंगे और एक पॉइंट R होगा जो आप अज्यूम कर लोगे कि X और Y है। तो उससे आपको प्रूव करना है कि ये इक्वी डिस्टेंस दिया है, तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन बनेंगे। सपोज पूरा तीनों इसमें से कोई अननोन होगा और कह देंगे इक्वी डिस्टेंस है, तो आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, x1 y1 कोई भी कोऑर्डिनेट एक अननोन होगा, या कुछ रिलेशनशिप निकाल रहे होंगे। अब देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आएगा इस पर। ठीक है, ये देखो फर्स्ट वाला ये, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी क्यू। ठीक, इक्वी डिस्टेंस में आप क्या करोगे, ये आपका आर पॉइंट है तो आप पी आर इक्वल्स क्यू आर रखोगे। डिस्टेंस फॉर्मूले से पी आर निकालोगे, क्यू आर निकालोगे, फिर दोनों अंडर रूट में होते हैं तो दोनों का स्क्वायर लोगे, उसको सॉल्व करोगे, एक्स और वाई की एक डेफिनेशन है, वो एक रिलेशन आएगा। आप वो रिलेशन आपका क्या आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ठीक, अब ये 3 पॉइंट दिए थे, ए बी सी 3 पॉइंट है, ए बी सी 3 पॉइंट है, और ये पूछना है कि ये टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या है। तो आप ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो और देखो कि क्या रिलेशन आ रहा है दोनों का, तीनों के साइज में क्या आ रहा है, उस हिसाब से आप बताओ कि ये कौन सा ट्रायंगल है। ठीक, अभी ये 3 पॉइंट है आपके पास और ये पूछ रहे हैं कि प्रूफ करो कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती हैं। ठीक है, निकाल लोगे, आराम से पता चल जाएगा। अब राइट एंगल है कि नहीं, उसके लिए फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। जैसे इस लास्ट वाले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ये वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप डिस्टेंस निकालना फिर पाइथागोरस थ्योरम पुट करना। ठीक, इक्वी डिस्टेंस वाला बहुत ध्यान रखना। इक्वी डिस्टेंस में कभी कभी क्या होगा कि एक्स वाई में से एक पॉइंट अननोन होगा, या जैसे अगर एक पॉइंट अननोन होगा तो जैसे इसमें रिलेशन पूछ रहे हैं, रिलेशन इसलिए पूछ रहे हैं कि दोनों ही अननोन है। ठीक है, और एक अननोन होगा तो वो आपसे पूछेंगे कि बताओ क्या है, तब रिलेशन नहीं आएगा। वो कुछ अगर यहाँ आप लिख दें कि जो ये है ये एक्स एक्सिस पे है पॉइंट, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, मतलब वेरिएशन देखो इसका क्या होगा, एक्स और वाई है। अगर ये पॉइंट यहाँ पे आपको एक्स वाई ना देके बोल रहे हैं कि एक्स एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस है, तो एक्स एक्सिस में क्या होता है कोऑर्डिनेट याद करो, वहाँ पे आपका एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होगा, तो जो भी आपका ये पॉइंट हुआ एक्स जीरो के फॉर्म में आ जाएगा, तब एक्स वाई नहीं होगा। ठीक, और जब वाई एक्सिस पे होगा तो आपका एक्स जीरो हो जाएगा, तो वो जीरो एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, ये वेरिएशन देख लो, ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, किसी लाइन पर लाई करता है या क्या करता है, उसके हिसाब से आपका बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होने वाली हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आप लगा लेना, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करना, तो फिर देखा जाएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। वैसे आप कर लोगे, और अभी हम लोग इस पे सारे चैप्टर वाइज भी बना चुके हैं वीडियो, तो आप जाके उसमें देख लेना। और ये फेसबुक पे भी ये क्वेश्चन सेव किए जा रहे हैं, नहीं तो आप ये क्वेश्चन जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट जो होता है वो आता है कि आपको 4 पॉइंट दे दिए जाएंगे, 4 पॉइंट दे दिए गए और पूछ रहा है कि 4 पॉइंट हैं, तो उसमें पूछा जा रहा है विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज। ठीक है, अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में आप साइड निकाल लेना, सारी साइड इक्वल हैं तो स्क्वायर है, नहीं भाई वो 90 डिग्री भी होना चाहिए, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देना। ठीक है, रेक्टेंगल में भी जो प्रॉपर्टीज़ पता है आपको कि सामने की साइड बराबर होंगी, 90 डिग्री पे एंगल होगा। ठीक, पैरेललोग्राम। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए पिछले क्लास की। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे बेस क्या है, ये क्वेश्चन है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, इसमें क्या है, शो दैट द पॉइंट दिस 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 एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब इसमें हिंट देखो, हिंट क्या है, साइड्स जो हैं स्क्वायर में क्या होगा, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए जो है वो बराबर होती हैं। दूसरा हिंट ये है कि इनके डायगोनल जो हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है ना, रेक्टेंगल में क्या होगा कि आमने सामने की साइड बराबर होंगी और डायगोनल इक्वल होंगे। अब अगर इसी में यहाँ पे आपको यह चेंज कर दिया जाता है, रोम्बस कर दिया जाता, तो रोम्बस की क्या कंडीशन होगी वो आप देख लेना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ दिस एंड दिस आर टू वर्टिसेस ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल स्क्वायर बनाया आपने, डायगोनल पे 2 पॉइंट लिए, ए और सी उसको बोला, और बीच में से जो 2 पॉइंट बचेंगे बी और डी जो पॉइंट है वो उसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। तो आप इसमें क्या करोगे, आप एक एज्यूम कर लो कि एक्स और वाई है। ठीक है, ये ए हो गया, ये सी हो गया जो दूसरा वाला पॉइंट है, और तीसरा जो बी पॉइंट है वो आपने एज्यूम कर लिया कि एक्स वाई है ये।
ठीक है। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाया आपने, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए पहले इसका इन दोनों का डिस्टेंस निकालो, इन दोनों का डिस्टेंस निकालो, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और ये प्रॉपर्टी भी यूज़ करो। जब पाइथागोरस थ्योरम से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि आपको दोनों दो वर्टिसेस अननोन दिए ना, तो इसलिए दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी यहाँ सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। सेकंड जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि साइड्स जो होते हैं इक्वल लेंथ के होते हैं, वो लगा दो। तो जब आपका एक्स मतलब आपने इसको माना ए सी और ये बी है, तो ए बी मस्ट बी इक्वल टू बी सी, ठीक है। वहाँ से डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, ठीक। कोलिनियरिटी वाला हम लोग बता ही चुके हैं, क्वेश्चन आएगा तो आपको इस फॉर्मूले से सॉल्व कर देना है। इसमें क्या है, इसमें अगर हाफ लगा होता है बाहर और इक्वल एरिया का फॉर्मूला हो जाता है, अभी इसमें हाफ नहीं लगा है। x1 आप यहाँ रखोगे, y2 माइनस y, देखो साइक्लिक होता है, 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2। अगर आपको याद नहीं होता है कि इसके बाद क्या होगा, तो x बाहर होता है ब्रैकेट के, x1 x2 x3। मेरी अभी भी ये याद आता है, x1 x2 x3 लिख दिया, फिर y सारे लेके हम लोग चालू होते। जब x1 लिया तो इस वाले को छोड़ देना है, y2 माइनस y3। जब x2 लिया तो फिर इसको और इसको साइक्लिक फॉर्म में, फिर जब x3 लिया तो y1 माइनस y2, ठीक। तो ये आपने फार्मूला देख लिया। तो तीन फार्मूले थे, तीसरा फार्मूला सेक्शन फार्मूला गया। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ गलत लिख गया है आपका, ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा गलत लिख गए, ये x1 y1 है, ये x2 y2। तो जब इसमें ये जब हम लोग लिखेंगे तो ये क्या पॉइंट आए हैं, ये इसका कोई p पॉइंट है जो इसको k:1 के रेशियो में वो कर रहा है, बांट रहा है। तो जो x कोऑर्डिनेट आएगा इसका, ये x कोऑर्डिनेट ये है और y कोऑर्डिनेट ये है। तो इसमें क्या होगा, आपको ये दो पॉइंट्स दिए होंगे a और b, और बीच में कोई p पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट। तो तीन चीज़ें होंगी इसमें, a फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, सेकेंड इन्फॉर्मेशन और थर्ड इन्फॉर्मेशन, और लास्ट में आपको ये k:1 का रेशियो जो दिया है। तो इसमें से 4 इन्फॉर्मेशन आपके पास कोई भी तीन होंगी, फोर्थ आपसे पूछ लेंगे। तो मोस्टली क्या पूछते हैं, के पूछते हैं और ये पॉइंट्स पूछते हैं। ये दोनों पॉइंट दिए होते हैं और इन दोनों में से पी और रेशियो में से कोई एक चीज़ दे देते हैं। तो अगर पी दे देंगे तो वो रेशियो पूछेंगे, और ये दे दिया होगा तो ये पूछेंगे, ठीक है। और इसमें किस टाइप के वेरिएशन होते हैं वो हम देखते हैं, ठीक। और आपने ये के अलावा एक m/n वाली रिलेशन भी देखी होगी, तो वो इसका ही एक वेरिएशन है। और इसी में जब वेरिएशन क्या होता है, ये जो पी पॉइंट इसका मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब बाइसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। उस केस में क्या हो जाएगा, के की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो x2 प्लस x1/2 y2 प्लस y1/2 ये बन जाएगा, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ पॉइंट दिस आर कोलिनियर। ये तो कोलिनियर वाला क्वेश्चन हो गया जो इसके पहले अपने फॉर्मूला देखा था, ठीक है। अब ये भी हो गया, इसमें k की वैल्यू निकालनी है और तीन पॉइंट्स में तो दो जगह k यूज़ हुआ है, ये भी आपको उसी फॉर्मूला से लगा लोगे। अब तीसरे में क्या बोल रहा है कि तीसरे में पूछ रहा है रिलेशन बताओ x और y का, जबकि ये a b c पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। तो इसमें देखो, इसमें क्या था, तीनों नोन थे, इसमें तीनों नोन है पर एक के फॉर्म में है। तो कोलिनियर के लिए आप इक्वल टू 0 करोगे उस फॉर्मूले में, तो के की वैल्यू आ रही है। इसमें क्या किया कि एक के 2 पॉइंट, मतलब एक जो ए पॉइंट है वो पूरा ही अननोन है। तो इसमें क्या होगा, कुछ रिलेशनशिप आएगी। अब कोलिनियर वाले फॉर्मूला में निकाल के देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप सॉल्व करके देखो। जब इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो ये जो आप अपने आप करने लगोगे, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने आंसर लिख दिया, आप सॉल्व करके देखना आपकी क्या इक्वेशन आ रही है, ठीक है। अब सेक्शन वाले पे आ जाते हैं। सेक्शन वाले में क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स डिवाइडेड बाई इतना। दो पॉइंट दिए हैं ए और बी है, थर्ड पॉइंट है पी। तो आपको तीनों ही दे दिए गए हैं, आपको के निकालना है, निकाल लोगे सिंपली उस फॉर्मूले से। अब देखो वेरिएशन क्या हो रहा है, वेरिएशन ये हो रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट दिस। अब ये पॉइंट में एक कोऑर्डिनेट अननोन है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 इतना इतना, ठीक है। ये रेशियो बताना है, जबकि अब इसमें से एक अननोन है। अब आप सोचोगे कि यार ऊपर में तो तीनों दिया था तो मैंने निकाल लिया था, इसमें तो एक अननोन हो गया तो कैसे निकालोगे। तो इसमें यही ट्रिक होती है। आप देखो, आपका एक्स पॉइंट नोन है, ठीक है, और वाई पॉइंट अननोन है। अब जब फॉर्मूला आप रखोगे तो एक बार जो इससे जो भी वैल्यू आ रही है उसको इसके एक्स के इक्वेट करना, फिर जो वाई पॉइंट आएगा उसके उसमें रखना, तो उससे आपको के की वैल्यू मिल जाएगी और वो रेशियो मिल जाएगा,
ये y पॉइंट मिल जाएगा और k भी दोनों मिल जाएगा। अब इसमें देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी का वेरिएशन ये सेकंड क्वेश्चन है। कैसे? अगर ध्यान से देखा होगा तभी तक समझ गया होगा। ये पॉइंट ये सेम है, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इनको -1 6 है, और इसमें क्या है -1 और y है। यानी इन दोनों कंपैरिजन करने से हम समझ रहे हैं कि y अपना आंसर यहाँ पे 6 आना चाहिए। आप देखो आपका आता है कि नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसी में ज़रा सा स्लाइड चेंज किया कि ये कोऑर्डिनेट इन्होंने उड़ा दिया और ये पूछा आपसे, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, निकाल लेना। आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको डरना नहीं कोई भी क्वेश्चन देखे। और वैसे ही इस वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं, तो आप वेरिएशन भी आपको मोस्टली यहाँ कवर ही हो गए हैं सारे। तो इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर जो आपका कोई क्वेश्चन बन सकता है इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था? फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। अब देखो अभी तक वो हमें एक पॉइंट दे देते थे, ठीक है, जो P देते थे, ये जो P पॉइंट है ये बता देते थे। अब इन्होंने कहा कि P पॉइंट जो है एक लाइन पे ड्रॉ कर रहा है, मतलब ये लाई कर रहा है। अभी तक तो A और B बताते थे, और ये जो P पॉइंट है ये एक लाइन पे लाई कर रहा है। तो वो लाइन की इक्वेशन ये वेरी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सिंपल पॉइंट दिया था, यहाँ लाइन दी है। तो वाई एक्सिस क्या होता है भाई, याद करो। वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल्स 0। ये आपको हमेशा याद रखना। वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल्स 0, और x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल्स 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, वाई एक्सिस पे x पॉइंट आपको हमेशा 0 मिलेगा। ठीक है, बस यही जो मिनिमम इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे सॉल्व करने में मदद आएगी। आप इसका x कोऑर्डिनेट निकालना, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ k फॉर्मूले में रख के, फिर उसको 0 कर देना, तो वहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें वेरिएशन जैसे किया, तो इसमें y एक्सिस की जगह इन्होंने अगर x एक्सिस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो आप इसका y कोऑर्डिनेट निकाल के 0 कर देना। ठीक है ना, वो जो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ठीक, वो 0 कर देना। जब x है तो y कोऑर्डिनेट 0, जब y है तो x कोऑर्डिनेट 0। क्यों? क्योंकि y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल 0, और x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, और अभी इसमें आओ, फाइंड द रेशियो इन विच दिस लाइन। अब इन्होंने लाइन जो है इस फॉर्म में दे दी है, x प्लस बी वाई प्लस सी वाली, और उसमें क्या किया है कि इस सेगमेंट को जो डिवाइड करता है उसका निकालो। तो इसमें क्या करोगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। दोनों निकाल लिया। अब भाई जब दोनों अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है तो x की जगह वो वैल्यू रख देंगे जो हमने निकाली है, और y भी निकाली वो भी यहाँ रख देंगे। तो वो ये x भी k के टर्म्स में आएगा ना यहाँ से सेक्शन फार्मूले से, और y भी k के टर्म्स में आया होगा इसका निकाल के। जब यहाँ रख देंगे तो वो k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट भी पूछ रहे हैं तो कोऑर्डिनेट भी आप निकाल लोगे। अगर आपको नहीं आता तो जो हम लोगों ने वीडियो बनाए हैं चैप्टर पे उस पर जाकर देखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क्स में आ सकता है, 5 मार्क्स 3 मार्क्स में आएंगे ये सारे क्वेश्चन अगर आएंगे तो। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। इसी के साथ ये जो है इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो इसमें आपने देखा, इस वीडियो में आपने क्या देखा कि सारे वेरिएशन देख लिए हैं जो जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मेनली हम लोगों ने ये कंसंट्रेट किया था, अपने पास 3 फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। और आपको प्रीवियस स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब के कंसेप्ट पता होना चाहिए। और हम लोगों ने ये कवर करने की कोशिश की है कि एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन कैसा बनता है। ज़रा सी लैंग्वेज चेंज कर देंगे, ज़रा सा पॉइंट घुमा देंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करते हैं, वो एकदम अलग क्वेश्चन लगने लगता है। आपको ये भी लग सकता है भैया ये तुम्हारी किताब से ही नहीं है। किताब से की कोई बात नहीं है, आप सारे कंसेप्ट आपके माइंड में खुद ही हैं, तो वो आप ईजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और प्लीज़ आंसर सॉल्व करके कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि ये सब वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि भाई मैंने मेहनत की तो सामने वाले ने भी मेहनत की। और अगर ये वीडियो देख के 5 मार्क्स, इवन 1 मार्क का भी अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, उनको भी हो सकता है इससे फ़ायदा हो। ठीक है, और फिर मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगी इस टाइप के बाकी चैप्टर्स पे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, आपका एग्ज़ाम तो बहुत अभी 1 महीना ही रह गया है, क्योंकि अभी होली आने वाली है, उसमें सब टाइम निकल जाएगा। तो अब ये जो है आपका
टाइम बहुत कम रह गया, तो इसके बेसिस पे एक बार रिवीजन कर लो। और ये सारा हम लोग इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन शेयर कर देंगे और आप इसका फेसबुक पेज पे भी कर देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट होता है। अब आप जाके थोड़ा सा मेहनत कर लो।